कर दिया वो कर दिया। अरे अभी क्या हो रहा है, देश बिक रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अव्यवस्था बढ़ रही है, कानून की कोई कम वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा टूट रहा है, तो देश कैसे बच पाएगा? क्योंकि गांधी विरोधी है, सरदार विरोधी है, विचारधारा के बजाय पावर गेम में है, बातें अच्छी करती है, वो क्या देते हैं कि मैं ये करूँगा। अब इनके बारे में क्यों, अभी थोड़ा चलेगा। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। सर, लंबे समय बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद आपकी पॉलिटिक्स में री एंट्री हुई है। किस तरीके की रणनीति होगी? अपने किसानों के लिए वादे भी किए हैं, क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, राजनीति ऐसा विषय नहीं होता कि इसमें ब्रेक आता है, हॉलीडेज आता है, चलता रहता है। हम नहीं चलाते, कोई और चलाता है, और नहीं कोई तो और चलाता है। जैसा कहावत है हमारे गुजरात में, चौरो मतलब बैठने की जगह जो गांव में होती है, उसका नखोद नहीं जाए, मतलब वो कभी खाली, तो राजनीति कभी खाली नहीं होती, तो चलती है। और हम तो उसमें जुड़े थे, हम एक छोटे से सैनिक हैं, कार्यकर्ता हैं, उसमें अपनी जो भी बात पार्टी के हिसाब से आइडियोलॉजी फिलोसॉफी के साथ करते हैं। तो ज़रूरत है आज खास, जनता लोग बड़े परेशान है, हमारा युवा भी बड़ा परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है। अपेक्षाएं तो बड़ी, जब हम छोटे थे तो पायलट बनने का, ये बनने का बहुत बड़े बड़े ख्वाब हमने भी जैसे देखे थे, और आज मानो कि कोई एमएलए एमपी भी बन गए। पर हमारे बहुत सारे युवा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसकी अपेक्षाएं हमारे बाकी के लोग, व्यापारी लोग, किसान लोग, और जो भी इवन सर्विस क्लास पीपल, थोड़ी आमदनी बढ़ती है तो महंगाई 3 गुना बढ़ जाती है, तो बेचारे की जेब तो खाली की खाली रह जाती है। अच्छा, परेशानी में वो बोल नहीं सकता, अच्छा उसको डर लगता है, और जो खौफ, जो वातावरण अभी बनाया जा रहा है, इससे खौफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसकी सोच को टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है, उसको इंडिविजुअली अपने आप सोचने के लिए ओपनिंग देने के बजाय उसको रोक के कॉर्नर किया जा रहा है, ह्यूमन को, पूरी डेमोक्रेसी को। वो करके आज के, इंक्लूडिंग आप लोग, हमने देखा कि मीडिया के लोग भी दबे दबाए हैं, कुछ बात हम बोलेंगे पूरी नहीं बताएंगे, जितना ऊपर से आदेश आएगा वो बताए। ये क्यों है, इसका फ़ायदा क्या? नहीं तो पहले ये पिलर जो है मीडिया का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था, ये पूरी दिशा और दुनिया बदल, सत्ता का रुख पलट देता था। अब तो आप सत्ता के साथ ही चल रहे, तो बात चलो चले, उसमें हम ये नहीं कहते कि क्यों चलें, पर इससे आवाम जनता का फ़ायदा होना चाहिए, मुंह पर खुशी होनी चाहिए, भय खौफ या डर नहीं होना चाहिए। तो अब तो पहले, अब सुखाकारी की बात देखें कि कौन अच्छी सरकार देगा 2022 में, तो कैसी सरकार हो तो अच्छा करे। पुरानी जो बातें थी, पुरानी रिक्वायरमेंट थी आम जनता की, वो धीमे 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 पूरी हो गई। कोई कहेगा हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे अभी क्या हो रहा है, देश बिक रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अव्यवस्था बढ़ रही है, कानून की कोई कम वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा टूट रहा है, तो देश कैसे बच पाएगा? ये परिस्थितियों में सबको साथ मिलके इन ताकतों के सामने लड़ना जरूरी है। हाँ सर, आपने आज कुछ वादे किए हैं किसानों के लिए, लेकिन गुजरात में हम लगातार देख रहे हैं कि पार्टी आ रही है, वादे कर रही है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी से रेवड़ी कल्चर बोल रही है। देखिए, बीजेपी रेवड़ी वालों की बात मैं नहीं करता, कांग्रेस की अपनी बड़ी विरासत है, और अब कांग्रेस ने काम करके दिखाए हैं, जिस देश में कुछ नहीं था। बाकी के लोग वो खुद में 65 साल में क्या किया, वो लिस्ट देखने जाए तो पूरी उनकी जिंदगियां चली जाए तब पता चले कि क्या क्या हुआ। मैंने जैसा कहा कि गांव में जाके पूछिए स्कूल किसने बनाया, ये पंचायत घर किसने बनाया, ये हॉस्पिटल छोटा सा किसने बनाया, ये पानी की टंकी किसने बनाई, ये रोड किसने बनाया, तो सब बोलेंगे कि सरकार ने। सरकार मानी कांग्रेस ने, वो सब कांग्रेस ने बनाया। और आप क्या कर रहे हैं? ओएनजीसी बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, विमानघर बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं और क्यों, और कहाँ जा रहा है पैसा? अंडर हैंड पूरा उनके लोगों के पास जा रहा है। 2 नंबर 1 नंबर की बातें करते, नोट बदल दी, 1000 निकाल दिया, 2000 लाए, फिर गिनती नहीं है, पूरा नहीं है। बाकी चीज़ों में आप हर चीज़ में करप्शन कर रहे हैं। करप्शन की सबसे बड़ी पार्टी हो तो भारतीय जनता पार्टी है। उस पार्टी के सामने अब, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेज किया करते थे, वही सिस्टम से ये लोग करते हैं। और इसमें क्या, जो अफीम है, ओपियम है, रिलीजन का, वो पिला रहे हैं, तो वो वर्क कर रहा है। उनकी कोई डेवलपमेंट की नीति काम नहीं कर रही है।
उनके कार्यकर्ताओं को खाली बुला लो कि क्या क्या किया आप तो बताओ, ये ब्रिज बनाया। अरे भाई ये ब्रिज बनाया, कितना टैक्स, कितना टाइम, उसके पहले जो पुराना ब्रिज बना वो कितने में बना, उसमें कितना कमीशन किसी ने लिया, आप में 30% तो कमीशन खा जाते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में पहले तय हो जाता है कि इसका कितना कमीशन कितना पार्टी लेगी, उसके बाद ही बड़े बड़े और लूप हो जाता है। पहले तो कंपटीशन होती थी, टेंडरिंग होती थी, अब तो पूरी की पूरी सिस्टम, उनके 4 मुख्य जो मूढ़ीपति है वही देश को, चाहे ऑयल कंपनी हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल आपके ब्रिजेज हो, चाहे आपके पोर्ट्स हो, किसके पास चलेंगे? ये अंग्रेज तो कहा जाए कि अंग्रेजों के पास सब आया, ये तो कुछ ही लोगों के पास देश चला जाएगा। फिर क्या वो आपके लिए सेवा के लिए आए हैं? अगर ये पूंजीपति सेवा करने हो तो मुझे बड़ी खुशी हो। कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी स्कूल बनाई, कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितनी बच्चों का घर बनाया, वो बताया हमें इन्होंने क्या काम किया। ऐसा कुछ करके बताए तो आवाम का, जनता, ये सरकार और पूंजीपति मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आम आदमी पार्टी, चलो दिल्ली में सरकार है उनकी, पंजाब में भी बनाई तो ठीक है, बनाई वो ठीक है, लेकिन गांधी विरोधी है, सरदार विरोधी है, विचारधारा के बजाय पावर गेम में है, बातें अच्छी करती है, वो क्या देते हैं कि मैं ये करूँगा। अब इनके बारे में क्यों, अभी थोड़ा चलेगा, पहले भी हमने कहा था होर्डिंग पोस्टर, ये मैंने, नई दुनिया के नए हैं, वो आता है ना जादूगर, जादूगर वाले लोग हैं, मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वो तो रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि कांग्रेस इज दी ओनली सॉल्यूशन फॉर पीपल ऑफ गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक।